हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी एनेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च के बारे में। हमने इसके बारे में सारी चीज़ें हमने समझी थी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वे रिसर्च के बारे में या फिर सर्वे मेथड के बारे में। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सर्वे मेथड और सर्वे रिसर्च। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्वे रिसर्च में छोटे एवं बड़े जीव संख्या का अध्ययन। पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन मैं रीड कर लेती हूँ, इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। सर्वे मेथड सर्वे शोध में छोटे एवं बड़े जीव संख्या का अध्ययन उसी जीव संख्या से प्रतिदर्श का चयन करके किया जाता है ताकि समाजशास्त्रीय चरों तथा मनोवैज्ञानिक चरों के तुलनात्मक आपतन वितरण एवं अंतर संबंध की खोज की जा सके। यहाँ पे क्या होता है, सर्वे मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे जो पूरी पॉपुलेशन होती है, जैसे हम सर्वे मेथड इज़ वेरी कॉमन। हम देखते हैं कि अगर कहीं पे भी अगर कोई मीन्स वोटिंग होने वाली होती है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स के द्वारा अलग अलग जगह पे जाके सर्वे किया जाता है कि कौन से पार्टी के लिए जो पब्लिक है वो कौन से पार्टी के लिए ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो वो सर्वे किस तरह से किया जाता है, ऐसा तो है नहीं। अगर हम सपोज करें, अगर हम दिल्ली के पॉपुलेशन को ले लें, अगर दिल्ली में कोई भी अगर इस तरह का ये वोटिंग होने वाली है तो यहाँ पर क्या होगा कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन हो गई वो पूरी होल पॉपुलेशन हो गई। हिंदी में ये पूरी जीव संख्या हो गई, मीन्स होल पॉपुलेशन हो गई। और उसमें से कुछ प्रतिदर्श को चुना जाता है। मीन्स हम दिल्ली की पूरी पॉपुलेशन पर हम स्टडी नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति के पास जाकर हम सर्वे नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम किसी कॉमन एरिया में चले जाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स वाले जो होते हैं वो कोई किसी कॉमन एरियाज़ में चले जाते हैं और वहाँ पे जो पब्लिक होती है उनसे वो अपनी बातचीत करते हैं और उनके राय को उनके क्या विचार हैं किसी पार्टी के लिए, उसको वो जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो पूरा कंक्लूजन होता है, उन्होंने जितने भी सैंपल्स पर उन्होंने स्टडी किया, सर्वे किया, फिर जो सबसे उनका जो भी अपना बहुमत होता है उसके अकॉर्डिंग वो न्यूज़ चैनल्स अपना एक सर्वे रिसर्च वो प्रेजेंट करता है। डैट मीन्स कि सर्वे मेथड आज के टाइम में बहुत ही कॉमन हो गया है और दिस इज़ वेरी यूज़फुल, बहुत ज़्यादा ये उपयोगी भी है और ये बहुत ही ईजी मेथड होती है, ये बहुत ज़्यादा आसान भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है, जैसे अगर दिल्ली में वोटिंग चल रही है तो दिल्ली में ही रहने वाले लोगों से वहाँ पे पूछताछ करी जाएगी, वहाँ पे सर्वे किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर दिल्ली में या फिर यूपी में अगर वोटिंग होने वाली है तो हम जाकर के हैदराबाद में जाकर के हम वहाँ पर स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर दिल्ली में वोटिंग होने वाली है तो दिल्ली में ही वहाँ पे सर्वे किया जाएगा, इससे रिलेटेड सर्वे को वहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो पूरी दिल्ली की जो पॉपुलेशन हो गई वो पूरी होल पॉपुलेशन हो गई और उनमें से जिन कुछ लोगों को सिलेक्ट करके, और यहाँ पे सिलेक्शन के लिए किसी भी मेथड का यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पे इजीली जो भी अवेलेबल हो गया, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स किसी मॉल में चले जाते हैं, किसी कॉलेज के बाहर चले जाते हैं या फिर किसी ऐसी ही भीड़ भाड़ वाली जगह पे या फिर ऑफिस के टाइम पे वो चले जाते हैं, किसी पार्क में चले जाते हैं। मीन्स वहाँ पे जो भी उनको सैंपल्स मिलते हैं उनसे वो उनके राय को वो वहाँ पे जानना चाहते हैं, उनसे वो कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे पूछते हैं। इस तरह से यहाँ पे सर्वे मेथड में हमने यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा कि यहाँ पे आईवी में कोई भी जोड़ तोड़ नहीं होता है। आईवी क्या होता है, मीन्स जिसका इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं और जो पब्लिक होती है वो अपने अकॉर्डिंग वो अपने थॉट्स बतलाती है। तो वहाँ पे किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता कि आप इस पार्टी के लिए ही अच्छा बोलो, इस पार्टी के लिए अच्छा नहीं बोलो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस भी व्यक्ति का जो भी विचार होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको नोट किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि आईवी में किसी तरह का कोई भी जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन नहीं किया जाता। और साथ ही यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे यादृच्छिक आवंटन की कमी होती है। इसको मैं पहले भी कई बार मैंने बताया हुआ है। रैंडमाइजेशन इसका मतलब है कि जहाँ पे अगर पॉपुलेशन है, अगर 1000 की पॉपुलेशन है तो वहाँ पे सभी के चुने जाने की समान संभावना। रैंडमाइजेशन के अलग अलग मेथड्स भी होते हैं, उसको आगे हम सैम्पलिंग के दौरान हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। यहाँ पर हम बस ये समझते हैं कि यहाँ पे जैसे अगर सर्वे किया जाता है तो जो भी सैम्पल्स ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं उनसे ही जाकर कि कुछ टॉक किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस पुटअप्स होते हैं और वहाँ पे उनके थॉट्स को रिकॉर्ड किया जाता है या फिर नोट किया जाता है। तो यहाँ पे इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको ध्यान में रखना है। और यादृच्छिक आवंटन की कमी यानी कि रैंडमाइजेशन इसमें नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो रिसर्च मेथड होता है
वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड होता है। और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो रैंडमाइजेशन का अभाव होना ही होता है, इसलिए आपको ये इसके सभी मेथड में देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि ये डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा कलेक्शन हम करते हैं और किस तरह से करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में सर्वे मेथड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है कि इसके अकॉर्डिंग हम डेटा कलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। पहला तो है इंटरव्यू सर्वे, दूसरा है मेल सर्वे, थर्ड है पैनल सर्वे एंड द लास्ट वन इज टेलीफोनिक सर्वे और टेलीफोन सर्वे। सो इंटरव्यू सर्वे, जैसा कि हम बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई भी समझाने वाली बात नहीं है कि मीन्स वहाँ पे क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो अपने सैंपल के पास जाकर, अपने सब्जेक्ट के पास जाकर के कुछ क्वेश्चंस उससे पूछता है और जो सैंपल होता है या फिर जो सब्जेक्ट होता है वो उन क्वेश्चंस को आंसर करता है। तो बस यही एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आमने सामने की एक परिस्थिति होती है जहाँ पे इंटरव्यूअर या फिर रिसर्चर होता है, इंटरव्यूई यानी कि सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस को पूछता है। और सर्वे साक्षात्कार, इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहेंगे, इसके लिए 3 चीज़ों को इम्पॉर्टेंट बतलाया गया है। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लें। सो यहाँ पे इंटरव्यू में हमने देखा कि यही मेनली चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे रिसर्चर जो है वो क्वेश्चंस पूछता है और जो सब्जेक्ट होता है वो क्वेश्चंस को आंसर करता है। और यहाँ पे ये 3 चीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्वे इंटरव्यू के लिए। चीज़ें बतलाई गई हैं इंटरव्यू के लिए, वो है अभिगमन, एसेसिबिलिटी, संज्ञान, कॉग्निशन एंड प्रेरणा, मोटिवेशन। तो ये अभिगमन या फिर एसेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि इंटरव्यूअर मीन्स जिस भी सब्जेक्ट से या सैंपल से क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल ये श्योर होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो उस क्वेश्चंस को आंसर कर सके। जैसे अगर वोटिंग के बारे में, अलग अलग पार्टी के बारे में अगर लोगों का मत जानना है, बहुमत को जानना है, तो वहाँ पे हम किससे करेंगे? हम स्कूल जाने वाले बच्चों से तो हम क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, वहाँ पे हम यूथ से क्वेश्चनिंग करेंगे। जो हायर एजुकेशन जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे हमारा क्वेश्चन होगा। उसके बाद में जो सीनियर सिटीज़न है उनसे भी हमारा क्वेश्चन होगा कि उनका क्या विचार है, उनके क्या थॉट्स हैं किसी भी पार्टी के लिए, किस पार्टी को अब आना चाहिए, अब सत्ता में आना चाहिए। तो इस तरह से ये चीज़ बिल्कुल मेक श्योर होना चाहिए कि जिससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मीन्स अपने रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग ही ऐसे सब्जेक्ट का चयन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है संज्ञान, मीन्स कॉग्निशन। मीन्स ये इस चीज़ के लिए भी मेक श्योर होना चाहिए कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है सब्जेक्ट से, तो वो सब्जेक्ट को क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो, उसको क्वेश्चन समझ में आए और वो आंसर कर सके। और साथ ही साथ में मोटिवेशन भी इसमें होना चाहिए। मोटिवेशन किस में होना चाहिए? सब्जेक्ट में मोटिवेशन भी होना चाहिए, इंटरव्यूई में मोटिवेशन होना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है या फिर जो इंटरव्यूई है जो कि आंसर कर रहा है वो इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा तो हो सकता है वो बेमन से वो इंटरेस्ट ही ना ले, वो इधर उधर की बातें करे या फिर वो सही आंसर ना करे। इसलिए इस बात के लिए भी मेक श्योर होना चाहिए कि जिस भी सैंपल से, जिस भी सब्जेक्ट से क्वेश्चनिंग की जा रही है, इंटरव्यू को प्रॉपर कंडक्ट कराया जा रहा है, तो वो सब्जेक्ट भी प्रॉपर उसमें इंटरेस्टेड हो, तभी ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं कि इंटरव्यू को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चरल इंटरव्यू एंड अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू। सो इसको हम बिल्कुल एक लाइन में समझ सकते हैं, क्योंकि एनटीए नेट का एग्जाम है, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल नोट्स में अपने बिल्कुल मैं शॉर्ट ही रखती हूँ ताकि आपको याद करने में, पढ़ने में, नोट करने में, समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आते हैं। आपको सारे टर्म याद रखना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बुक से आप बिल्कुल डीपली पढ़ सकते हैं, पूरी आप रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज़ें होती हैं, यहाँ पे जो कंक्लूजन होता है, मैं उन चीज़ों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं मैं उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड करती हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संरचित साक्षात्कार क्या होता है। उसमें क्वेश्चंस पूर्व निर्धारित होते हैं। जैसे मीन्स इंटरव्यू 2 तरह से कंडक्ट कराया जाता है। एक तो ये होता है कि क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, इंटरव्यूअर के पास में 5 या 10 क्वेश्चंस की लिस्ट होती है। उसके बाद जब इंटरव्यूई एंटर करता है या फिर जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है, तो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि इंटरव्यूई क्या आंसर कर रहा है। यहाँ पे इंटरव्यूअर ने जो क्वेश्चंस अपने बना रखे होते हैं वो उन क्वेश्चंस को ही बिल्कुल सीरियली वो स्टेप बाय स्टेप वो पूछता चला जाता है और इंटरव्यूई के आंसर को वो रिकॉर्ड करता चला जाता है।
और जस्ट अपोजिट इसका अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू में क्या होता है कि इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, पहले से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पे मीन्स इंटरव्यूई के साथ में थोड़ा सा कोऑर्डिनेट किया जाता है, उसके साथ में रिपोर्ट बनाया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू को स्टार्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो इंटरव्यूई जिस तरह से आंसर करता है उसी के अकॉर्डिंग उसी में से क्वेश्चंस को पुटअप्स किए जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है, इन दोनों में आपको ध्यान में रखना है। ये इंटरव्यू सर्वे की बात हुई। आगे हम देखते हैं मेल सर्वे के बारे में। मेल सर्वे क्या है? हिंदी में इसको डाक सर्वे कह सकते हैं, और आजकल इंटरनेट का ज़माना है इसलिए हम इसको ईमेल सर्वे भी कह सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करता है और वो सैम्पल्स के यहाँ पे, सब्जेक्ट्स के यहाँ पे वो पोस्ट कर देता है, और उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि क्वेश्चंस को आंसर करके वो वापस उसी एड्रेस पे इंटरव्यूअर के पास में वो उसको वापस भेज दें। इसके साथ ही ईमेल भी किया जाता है। अब आजकल क्योंकि डाक का चलन थोड़ा कम हो गया है, इसलिए आजकल क्या होता है कि मेल कर दिया जाता है, व्हाट्सएप कर दिया जाता है कुछ क्वेश्चंस को, उसके थ्रू आंसर करके उनको रिप्लाई करके उनको देना होता है, उनको रिप्लाई देना होता है। तो मेल सर्वे में जनरली यही होता है। और इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो सब्जेक्ट होता है उसने क्वेश्चंस को आंसर तो कर दिया, लेकिन कई बार वो उसको रिटर्न करना भूल जाता है, या फिर वो किसी रीज़न से वो क्वेश्चंस को ही फील नहीं करता। मीन्स इसमें ऐसा माना जाता है कि अगर 100 सब्जेक्ट्स के पास में, 100 लोगों के पास में अगर इस तरह का ईमेल किया जा रहा है या फिर ये डाक के द्वारा अगर पोस्ट किया जा रहा है, तो उसमें से 20 to 30% के ही वापस रिप्लाई आने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। आगे हम देखते हैं पैनल सर्वे। इसमें क्या होता है, इसमें शोधकर्ता प्रतिदर्श का चयन करके उसका इंटरव्यू लेता है, किसी मुद्दे पर उसका मत पूछता है और पुनः कुछ दिन के बाद उसका उसी सैंपल को बुलाकर, मीन्स उसी को बुलाकर वापस से उसका इंटरव्यू लेता है तथा उसका मत जानने की कोशिश करता है। इससे शोधकर्ता प्रयोजक के मत उसकी मनोदशा से अवगत हो जाता है। एक ही प्रतिदर्श द्वारा भिन्न भिन्न समयों में दिए गए उत्तर से उस प्रतिदर्श की वैधता भी निर्धारित हो जाती है। पैनल सर्वे थोड़ा सा अलग है, इसको आप ध्यान में रखें। पैनल सर्वे क्या है, इसमें क्या होता है कि इंटरव्यूअर जो होता है वो किसी सैंपल को चूज़ करता है, सेलेक्ट करता है और उसको अपने पास बुलाता है। सपोज डैट उसने किसी एक सैंपल को चूज़ किया, सैंपल ए को, सब्जेक्ट का नाम हम ए रखते हैं, उसने ए को बुलाया अपने पास, उसने प्रॉपर उसके साथ नॉर्मल जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले तो उसके साथ में रिपोर्ट बनाया, उसको कंफर्टेबल उसने फील कराया, उसके बाद उसने इंटरव्यू को स्टार्ट किया, उसके बाद उसने किसी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में उसके थॉट्स को जानने की उसने कोशिश की। उसके बाद जब उसका जो गोल था, इंटरव्यूअर का जो गोल था वो पूरा हो गया, फिर उसने सब्जेक्ट को, जिसका कि नाम ए है, उसको उसने जाने को कह दिया। उसके बाद कुछ दिन के गैप के बाद में 10 दिन, 20 दिन, 1 मंथ के बाद में उसने वापस उसी सब्जेक्ट को बुलाया, उसी ए को बुलाया और वापस से उसके साथ रिपोर्ट बनाने के बाद में उसने उसी मुद्दे पर दोबारा से बातचीत स्टार्ट की और उसने सब्जेक्ट के जो थॉट्स हैं उसको जानने की उसने कोशिश की। तो यहाँ पे ये चीज़ देखा जाता है, क्योंकि कई बार हमारे आंसर पर, हमारे रिप्लाई पर हमारे मूड का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। कई बार अगर हम अच्छे मूड में होते हैं तो हर चीज़ का हम अच्छा आंसर हम करते हैं, लेकिन अगर हमारा मूड अच्छा नहीं होता है तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छी चीज़ को भी हम अच्छा रिव्यू हम नहीं दे पाते, हम रेटिंग अच्छी तरह से हम नहीं कर पाते, तो इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सो पैनल सर्वे का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जब 2 बार एक ही सब्जेक्ट पर उससे बात की जाती है तो इससे क्लियर हो जाता है कि मीन्स उसकी मनोदशा क्या रही होगी और उसने जो आंसर किया वो दोनों एक दूसरे से, पहले वाला आंसर और उसका बाद वाला आंसर एक दूसरे से कितना कोरिलेट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो इंटरव्यूअर है वो अपने कंक्लूजन पे पहुंचता है। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी एक मेथड है, लेकिन इस पैनल सर्वे के साथ में एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए मीन्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। आगे हम देखते हैं टेलीफोनिक सर्वे।
इसमें क्या होता है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्मली कुछ लोगों की लिस्ट होती है, फ़ोन नंबर की लिस्ट होती है, वहाँ पे एक एक नंबर को कॉल करके उनसे उनके थॉट्स के बारे में जाना जाता है। जैसा कि आजकल इस तरह के कॉल्स आते भी हैं, आप लोग देखते भी होंगे, या फिर अगर आप यूट्यूब देखते हो तो वहाँ पे ऐड का भी आजकल ऑप्शन आता है। वो भी एक तरह से सर्वे ही होता है कि आप किस तरह के ऐड देखना पसंद करेंगे। इस वीडियो में आपके पास में 4-5 ऑप्शंस भी होते हैं कि आप स्पिरिचुअल एड्स देखना पसंद करेंगे, या फिर एजुकेशनल, या फिर फैशन से रिलेटेड आप किस तरह का ऐड देखना पसंद करेंगे। तो वो भी एक तरह का एक सर्वे होता है, और जितना ज़्यादा रिप्लाई, जिस चीज़ को ज़्यादा रिप्लाई मिलता है, जैसे फैशन पर या फिर स्पिरिचुअल पर जितना भी रिप्लाई आता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसमें ऐड को सेट कर दिया जाता है। तो इस तरह के सर्वेज आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हर जगह पे यूज़ किया जा रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी हो जाता है। सो हमारा ये सर्वे मेथड ख़त्म होता है, जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। और आज की क्लास में इतना ही, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।